जानने की कोशिश करेंगे। उनका इसम गिरामी ख्वाजा सैयद मोहम्मद बंदा नवाज गेसू दराज रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत है। नाम आपने हमने बहुत सुन रखा है, लेकिन इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि हम उनकी ज़िंदगी के अहवाल भी जानें, उनके नज़रियात भी जानें, किस तरह वो बंदा नवाज मशहूर हुए, वो उनकी शख्सियत में ऐसा क्या एक यूँ समझ लीजिए कि एक ऐसा क्या चीज़ थी, क्या वजूहात थी कि जिनकी वजह से आज हम उनका जिक्र कर रहे हैं। हज़ारों लाखों की तादाद में उनके मोतक़दीन पूरी दुनिया में आज भी मौजूद है। आपका कुछ ब्रीफ जो अहवाल है मैं वो जिक्र कर देता हूँ, फिर उनकी शख्सियत के हवाले से तफसीली गुफ्तगू करते हैं। आपका असल नाम सैयद मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह, बंदा नवाज गेसू दराज आपके अलकाबात में से हैं। अबुल फतह आपकी कुन्नियत है। आपने कमो बेश 720 हिजरी में आपकी विलादत होती है। बहुत बचपन में तकरीबन जब आप 10-12 साल के थे तो आपके वालिद गिरामी का विसाल हो जाता है। कुछ ही अरसे के बाद आपकी वालिदा का विसाल हो जाता है, लेकिन तारीख़ में हमें किताबों में मिलता है कि आपने बहुत कम उम्री में ही, जवानी के आलम में ही हुजूर हज़रत नसीरुद्दीन चिराग देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते हक परस्त पर आपने बैत की और फिर उसके बाद वो सफ़र रहा, फिर आपकी हिजरत भी है। और अहवाल में मिलता है कि 16 ज़ीक़ाद सन 825 हिजरी में आप इस दार फ़ानी से कूच करते हैं, आपका विसाल होता है और अपने खालिक हकीकी से जा मिलते हैं। उस वक्त आपकी उम्र कमो बेश 105 साल बताई जाती है कि आपकी 105 साल उम्र थी। आपका मज़ार पुनर्वार गुलबर्गा ये मकाम दक्कन हिंदुस्तान में है, वहाँ आपका मज़ार अक़दस है। तो 105 साल आपने उम्र पाई। शख्सियत क्या है, आपके अफ़कार क्या हैं, आपके नज़रियात क्या हैं, और सिलसिला चिश्त की एक बहुत ही अहम शख्सियत हैं जिनके हवाले से हम आज गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है बहुत ही मुमताज़ शख्सियत, बहुत मोहतरम शख्सियत। तारीख़ पर भी आपकी गहरी नज़र और बायोग्राफीज़ पर भी आप बहुत गहरी नज़र रखते हैं। हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। प्रोफेसर अनवार अहमद ज़ई साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। एक और बहुत ही मुमताज़ मेहमान हमारे, एक और हमारी दावत पर आप तशरीफ़ लाते रहते हैं, बिलखुसूस सिलसिला चिश्त के अकाबरीन पर के अहवाल के ताल्लुक़ से आपकी बहुत अथॉरिटी है। जनाब अमीन निज़ामी साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपका भी बहुत शुक्रिया। एक और बहुत ही मुमताज़ शख्सियत हमारे आज के मेहमान हैं जो नौशा पाक के सजादा नशीन भी हैं और हमारे आज के मेहमान भी हैं, और बिलखुसूस आपकी भी मुख्तलिफ शख्सियात के हवाले से और बिलखुसूस हुजूर ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत के हवाले से आपकी का मुताला है। जनाब डॉक्टर खिज़र हयात साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपका भी बहुत शुक्रिया। सिलसिला चिश्त की एक बहुत ही मुमताज़ शख्सियत, क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशक सिलसिला चिश्त की ऐसी मुमताज़ शख्सियत के जिन्होंने अमली एतबार से भी, रूहानी एतबार से, तसव्वुफ़ के एतबार से, तसनीफ़ व तालीफ़ के एतबार से, तरबियत के एतबार से ऐसे काम अंजाम दिए कि जो सिलसिला चिश्त को मुंज़बित करने के ताल्लुक़ से आज हवाला बने हुए हैं। उसका बुनियादी सबब यह है कि सिलसिले चिश्त में एक ख़ास निसाब और निज़ाम के तहत काम किया जाता था, जो खानकाही निज़ाम जिसे कहा जाता है। खानकाही निज़ाम में एक मतलब उसूल मुरतब थे कि किस तरह बैत ली जाए, किस तरह तरबियत की जाए, किस तरह लोगों से राब्ते रखे जाएं, किस तरह अहले सरवत से दूर रहा जाए, ये सारी चीज़ें, और फिर किस तरह इरशादात गिरामी जो अकाबिर के हैं उनको मुरीदों तक पहुँचाया जाए। यही वजह है कि एक मुमय्यज़ बात, मुमताज़ बात यह है हज़रत बंदा नवाज गेसू दराज रहमतुल्लाह ताला अलैह की शख्सियत और बैत के हवाले से कि वो जब बैत लेते थे तो अपने आप को तो वो कमतर अंदाज में पेश करते थे कि इस ज़ईफ़, कमज़ोर, माजूर, लेकिन अपने ख्वाजगान के हवाले से एक एक से कहते थे कि मेरे ख्वाजा और उनके ख्वाजा और उनके ख्वाजा, इनके सिलसिले में तुम आना कबूल करते हो? और वो जब हाँ कहता था, इज़्ज़ो इनकिसारी ऐसी, इज़्ज़ो इनकिसार। और फिर आप ये देखिए कि यकीनन जब एक शख्स बैत करता है तो अपने सारे सिलसिले के साथ ही उसकी वाबस्तगी हो जाती है जो बैत ले रहा है, लेकिन सराहत के साथ उससे ये एतराफ़ कराना ये अहम बात है।
اور پھر بات یہ بھی ہے کہ جس طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک عجیب عالم ہے کہ وہ خواب میں دیکھ رہے ہیں، عجیب کیفیت ہے کہ وہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف کشش رکھتے ہیں. تو جیسے ان کا حوالہ تھا ایسے حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اپنے مرشد کے حوالے سے تھا. یہ چراغ دہلوی بھی لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ ان کو چراغ دہلی، اور دہلی اس وقت پائے تخت نہیں تھا بلکہ ہندوستان کا استعارہ تھا. جی ہاں. تو اس حوالے سے بھی تو یہاں ان کا عشق اس انداز میں تھا کہ وہ خود متلاشی تھے، تلاش، اس لیے کہ ان کے والد گرامی محمد یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو کہ سید راجہ بھی کہا جاتا تھا، ہاں جی ہاں راجہ بھی کہا جاتا. اور مزے کی بات یہ کہ سید راجہ کو قاتل و مقتول راجہ کہا جاتا تھا. یہ بڑی عمدہ بات ہے. اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے قاتل و مقتول کی کہ یہ کہتے تھے کہ وہ قاتل ہیں اپنے نفس کے. 10 سال کی عمر سے انہوں نے اپنے نفس پر قابو پایا، اور مقتول ہیں اپنی طمع کے، اپنے حرص کے، اپنی دنیا داری کے. کیا بات، اس حوالے سے خود مقتول ہیں. کیسی کیسی ٹرمز تھیں جی. اسی طرح بندہ نواز گیسو دراز، ان کا بھی یہی حوالہ ہے کہ یہ اپنے مرشد کی پالکی کو لے کے جا رہے تھے اور اس میں الجھ گئے. یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے بال اتنے دراز تھے کہ زانوں تک آتے تھے، اور وہ الجھ گئے تو شدید تکلیف ہے، جا رہے ہیں لیکن سلجھا نہیں رہے، اس لیے کہ کہیں پتہ نہ چلے اور تعطل پیدا نہ ہو جائے سفر میں پالکی کے. اسی لیے اترنے کے بعد جب آپ نے ارشاد فرمایا ایک شعر، تو اس میں خود یہ خطاب فرمایا گیسو دراز. تو یہ کیفیات جب مجتمع ہو جائے تو پھر حضرت بندہ نواز گیسو دراز کی شخصیت سامنے آتی ہے.